देश की जनता जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है। अब वो बहकाए में नहीं आने वाली। अखिलेश यादव या मायावती के बहकूकों में ये वो मायावती है जो बांटने का प्रयास करती थी। क्या कहती थी? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज ये लोग बात करते हैं विकास की। कितना विकास करा तुम लोगों ने? क्या सरकारें नहीं रही तुम लोगों की? आज तुम विकास की बातें कर रहे हो। जब तुम्हारी सरकार थी कितना विकास करा? आज तुम सोच रहे हो 5 साल जो पिछले 4.5 साल गए हैं इसी में योगी जी सब कुछ कर दें। तुमने इतने गड्ढे खोद दिए थे, आज योगी जी पूरी मेहनत लगा के उन गड्ढों को भर रहे हैं और भर दिया है लगभग। ये राक्षस हैं जो इस देश को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। इन लोगों को जवाब देश की जनता देगी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुंह तोड़ा जाएगा इनका। आप देखिए, ये तो जहां भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मांगने चलेगा इनका जूते लेके पब्लिक इनको भगाएगी और अखिलेश यादव को भी जूते लेके पब्लिक भगाएगी। हम एक बहुत छोटे थे तब एक टीवी पर सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो हक है, लोकतांत्रिक देश है, अखिलेश जी को भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का। ये देश अब पहले वाला देश नहीं है। आज लोगों को समझ आने लगा है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के विरोध में है। आज देश में योगी जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश को परम वैभव की ओर लेके जा रहे हैं, राष्ट्रवाद की ओर लेके जा रहे हैं। आज देश का प्रत्येक नागरिक समझ रहा है कि किसको वोट देने से हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और किसको वोट देने से हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य असुरक्षित होगा। आज ये कह रहे हैं हम 350 सीटें लाएंगे। किन के लिए लाओगे? जिनके लिए आपके पिताजी बोलते थे कि बच्चे ही तो हैं, यदि बलात्कार कर दिया तो कौन सा गलत कार्य कर दिया। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं, लॉ एंड ऑर्डर क्या था सब जानते हैं। जो आज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, कभी वो मुखिया बना करते थे उत्तर प्रदेश के, चाहे वो अंसारी हो, चाहे जो आजकल जेल में बंद हैं उनके चचा जान वो हो, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को तबाह कर रहे थे। आम नागरिक कभी वहाँ बोल नहीं पाता था, अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाता था, दबा हुआ डरा हुआ रहता था। मैं खुद उत्तर प्रदेश में जब जाया करता था तो वहाँ के लोग 5 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकला करते थे। और अभी मैं लौट के आया हूँ, 2 दिन पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं लौट के आया हूँ। मैंने देखा आज माताएँ बहनें रात को 10 बजे भी खुलेआम घूम रही हैं और प्रसन्न हैं वो लोग कि आज उत्तर प्रदेश बदल गया है, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। और अखिलेश यादव किस लिए? आज तो पूरा विश्व कह रहा है कि जो कानून योगी जी ने बनाए हैं पूरे देश भर में लागू करे जाए। आप देखिए, पूरे आज सर्वे करा लीजिए आप। आज भी केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, पूरे देश भर में योगी जी नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। ओपन चैलेंज है मेरा, सर्वे करवा लीजिए। और जब नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं तो देश की जनता कहाँ उन्हें नकार रही है? देश की जनता तो उन्हें गले लगा रही है, सर माथे बैठा रही है और भविष्य में भी बैठाएगी, क्योंकि देश की जनता जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है। अब वो बहकाए में नहीं आने वाली। अखिलेश यादव या मायावती के बहकूकों में ये वो मायावती है जो बांटने का प्रयास करती थी। क्या कहती थी? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज ये लोग बात करते हैं विकास की। कितना विकास करा तुम लोगों ने? क्या सरकारें नहीं रही तुम लोगों की? आज तुम विकास की बातें कर रहे हो। जब तुम्हारी सरकार थी कितना विकास करा? आज तुम सोच रहे हो 5 साल जो पिछले 4.5 साल गए हैं इसी में योगी जी सब कुछ कर दें। तुमने इतने गड्ढे खोद दिए थे, आज योगी जी पूरी मेहनत लगा के उन गड्ढों को भर रहे हैं और भर दिया है लगभग। ये राक्षस हैं जो इस देश को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। इन लोगों को जवाब देश की जनता देगी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुंह तोड़ा जाएगा इनका। आप देखिए, ये तो जहां भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मांगने चलेगा इनका जूते लेके पब्लिक इनको भगाएगी और अखिलेश यादव को भी जूते लेके पब्लिक भगाएगी। पेट्रोल महंगा हो गया, प्याज महंगी हो गई, ये कोई विषय नहीं रहा। लोग समझ चुके हैं कि इसको वोट देने से हमारा भविष्य सुरक्षित है। धारा 370 हट चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। चाहिए क्या? भगवान श्री राम आस्था के केंद्र हैं करोड़ों हिंदुओं के। आज वो निर्माण हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने जीवन काल में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देख कर जाएंगे। तो इस देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं जो ऐसे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब चुनाव आ गया है, अब हिंदू खतरे में आ जाएगा। तब भी चुनाव आता है, भाजपा कहती है कि हिंदू खतरे में आ गया। जब 5 साल रहता है तो हिंदू कोई खतरे में नहीं रहता। देखिए, हिंदुओं की स्थिति आज 2014 से पहले की उठाकर देख लो, क्या स्थिति थी। 90s के दशक में कश्मीर से बड़े बड़े लाउड स्पीकरों से अनाउंसमेंट करके भगा दिया जाता है। कहा जाता है या तो कन्वर्ट हो जाओ या कश्मीर छोड़ दो। उसके बाद उत्तर प्रदेश, केरल, बंगाल, अभी आपने देखा पूरे देश की क्या स्थिति थी। हिंदू तो खतरे में तब भी था और हिंदू तब तक खतरे में रहेगा जब तक बटा रहेगा। जिस दिन हम जातियों के मतभेद को छोड़कर, क्षेत्रवाद के मतभेदों को छोड़कर, राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर एक हो जाएंगे, संगठित रूप से हम कहेंगे कि ये देश हमारा है, ये धर्म हमारा है और हम अपने देश के लिए जिएंगे भी, अपने देश के लिए मरेंगे भी, तो पूरे विश्व के अंदर सारी दुनिया कहेगी
कि हम सनातन के मानने वाले लोग हैं और सनातन की जय जयकार होगी। तो जिस राम राज की बात बीजेपी करती थी, योगी आदित्यनाथ करते थे, क्या उत्तर प्रदेश में वो राम राज्य दिखाई दे रहा है? दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको पहले बताया, माताएं बहनें रात को 10 बजे भी अपने घरों से सुरक्षित निकल रही हैं। माताएं बहनें जो बेचारी चूल्हों में आग फोड़ा करती थी, आज उनके घरों में सिलेंडर पहुंच गए हैं। सड़कें टूटी हुई थी, सड़कें बन गई हैं। मोबाइल फ़ोन हर व्यक्ति के हाथ तक आ गया है। लाइट 20-20, 22-22 घंटे बिजली आ रही है। गांव के अंदर की बात कर रहा हूँ, शहरों में तो 24 घंटे बिजली आ रही है, गांव के अंदर भी 20-20, 22-22 घंटे आ रही है। फसलें लहरा रही हैं, 24 आवर्स पानी मिल रहा है, हर चीज़ की पूरी सुविधा है। कोरोना काल के अंदर भी सारी सुविधाएं किसानों तक पहुंची, आम जनमानस तक पहुंची हैं। व्यापारी खुलकर व्यापार कर रहे हैं, नहीं तो उनको तो फिरौती देनी पड़ती थी अपने व्यापार को करने के लिए। जहाँ आज हम खड़े हैं नोएडा के अंदर, यहाँ की क्या स्थिति थी छुपी नहीं है किसी से। कोई मुख्यमंत्री यहाँ दोबारा आना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ की स्थिति क्या है। जितने भी यहाँ के व्यापारी हैं, शाम को 5 बजे से पहले अपने घर चले जाया करते थे, आज सुरक्षित तरीके से रात को 10-10 बजे तक काम करके घर जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें जनता के सामने है, जनता पागल नहीं है। और सोशल मीडिया का युग है, आप जैसे इतने बड़े चैनल्स आजकल सारी बातों को दिखा रहे हैं, जन जन तक जो सच्चाई है उसको पहुंचा रहे हैं, तो जनता अवेयर हो रही है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार? बिल्कुल सारी चीज़ रहने वाली है। और योगी जी ने, मैं इस बात को बहुत प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ, योगी जी ने पिछले 5-4 वर्षों के अंदर बहुत हिम्मत के साथ काम करा है, बहुत मेहनत के साथ काम करा है। सारी चीज़ों को कोरोना काल के अंदर आप देख लीजिए, हर राज्य से बड़ी आबादी हिंदुस्तान की है पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की। पूरे कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने संभाला है, प्रवासी मजदूर जो है जैसे उनको रोजगार दिया, उनको काम दिया, किसानों को जो सहयोग दिया, वो मुझे लगता नहीं किसी और की सरकारों में होता होगा। बाकी सरकारें तो केवल एक व्यक्ति के ऊपर चला करती थी। अखिलेश यादव की सरकार किस पे चलती है सारी दुनिया जानती है, मायावती की सरकार किस पे चलती है सारी दुनिया जानती है, पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी जी किस पे चलते हैं ये सारी दुनिया जानती है। उनका उद्देश्य केवल और केवल राष्ट्रवाद है, देश पहले बाकी सब बाद में। किसान तो में विरोध कर रहा है, क्या लग रहा है किसान आंदोलन का कितना असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? 1% भी नहीं। कहाँ किसान विरोध कर रहा है? केवल कुछ मुट्ठी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 100-200 लोग, जो एक एजेंडे के तहत बैठाए गए हैं। ये किसान के लोग हैं जो बंगाल चुनाव में प्रचार करने जाते हैं, ये किसान हैं जो केरल में प्रचार करने जाते हैं। ये डकैत कौन है? इसका बैकग्राउंड उठा के देख लो, ये डकैत कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? ये किसानों के नेता हैं। एसी कमरों में बैठ के सोता है, ये बड़ी बड़ी फंडिंग है, करोड़ों रुपए का इसका काम है, 2 नंबर की बातें करता है। वहाँ पूरे किसान आंदोलन में क्या क्या डिमांड करी गई? शर्जील इमाम को मुक्त कराओ, जो लोग यहाँ दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड लोग थे उनको मुक्त कराओ। ये किसान आंदोलन है। किसान आज 7 महीने हो गए भाई साहब, पूरी दिल्ली बंधक बना रखी है, लोगों को 20-20, 30-30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। किसान किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, किसान अन्नदाता है जो लोगों को जीवन देता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसान आंदोलन के कैंपों से क्या खबरें आ रही हैं? बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, लोगों के कत्ल हो रहे हैं। ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये अराजक आंदोलन है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों से, हरियाणा सरकार से भी, कि इन अराजक किसानों को, जो किसानों के भेष में छुपे हुए भेड़ियन को उठाकर फेंक देना चाहिए और डकैत को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, इस पर पैसा कहां से आ रहा है, इसको फंडिंग कौन लोग कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कौन लोग कर रहे हैं, तो सारा का सारा काला चिट्ठा इनका खुल जाएगा। लेकिन टिकैत तो सीधा सीधा योगी को धमकी दे रहे हैं कि 2022 में हमारे पास ऐसी दवाई है जो योगी को देंगे, उसके बाद 2024 में मोदी को देंगे। दवाई तो उन्हें मिल जाती 26 जनवरी को जो उन्होंने दिल्ली के अंदर करा था। डकैत, शुक्र मनाओ इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का कि यहाँ सरिया का कानून नहीं है। यदि यहाँ सरिया का कानून होता तो तेरे साथ वो हो गया होता जो होना था। जिस प्रकार तूने इस देश के अंदर, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हमारे लाल किले पर हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करा था। मेरी अपने दिल्ली पुलिस के साथियों से, सिपाहियों से, पुलिस ऑफिसरों से बात होती है, कैसे उनके ऊपर पथराव गया था। हमारी दिल्ली पुलिस की बहन बेटियों के ऊपर जैसे इन लोगों ने पथराव करा था, ये किसान थे, ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे, लोगों को कुचल रहे थे, ये किसान है।